पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? किसका फोन था? 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं वो लोग। हाय राम, 15 लाख? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। मैं कोशिश करता हूं। हाँ इंस्पेक्टर। वीर सिंह, लगता है शायद उसी का फोन है। फोन उठाओ और इसको ज्यादा से ज्यादा बातों में उलझा के रखना। हवलदार, फोन ट्रेस करो इनका। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। क्या फैसला हुआ तुम लोगों का? नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अगर पुलिस को साथ लेकर आए तो अपने बच्चे को जिंदा नहीं पाओगे। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। बोलो, कहां और कब आना है? ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं फोन का इंतजार करूंगा। ठीक है ठीक है, आ रहा हूं। आप जगह बताइए। ठीक है। अगर पुलिस को खबर की तो मारे जाओगे। हैंड्स अप! जरा भी हिले तो भून के रख दूंगा। गिरफ्तार कर लो इन्हें। हवलदार, पकड़ो इन्हें। चलो लेके। बता दो। सच सच बता, अंश कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है तुम लोगों ने उसको? साहब, हमें तो विकास ने पैसे दिए थे मारने के लिए। तू बताएगा कहाँ है विकास? कौन है ये विकास? कौन है विकास? कौन है ये विकास? कहाँ मिलेगा ये? साहब वो अपने खेतों पे मिलेगा। खेतों पे? तुम्हें आके देखता हूं। लॉक लगाओ, चलो मेरे साथ। विकास को पकड़ते हैं। पकड़ो। चल मादर चोद। हेलो, आपके बेटे का पता चल गया है? आप जल्दी थाने आ जाइए। आखिरकार पुलिस की दिलेरी काम आई। वीर सिंह का बेटा अंश, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वीर सिंह ने थाना स्वार इंस्पेक्टर सतेंद्र के सामने दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर सतेंद्र और थाना इंचार्ज कुलदीप सिंह ने मामले की गंभीरता को लेते हुए अगवागरों को धर दबोचा। हवलदार, उन दोनों को भी यहां लेके आओ। देखता हूं इनको। उधर आ। हाँ भाई, खड़ा हो। ठीक ठीक बता।
ठीक ठीक बता, अंश कहाँ है और क्या मामला है ये? कुछ भी पता नहीं सर। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। खराब सर बताता हूँ। खराब। सर हम और पूनम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। साहब ये झूठ बोल रहा है साहब, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, ये आपको गुमराह कर रहा है साहब। तुम हमारी बहन को बदनाम कर रहे हो। अगर ये बात झूठ निकली ना तो देख लेना, मैं भूल जाऊंगा नरपाल परिवार और वीर परिवार में दोस्ती भी थी। एक मिनट। पहले ये बताओ, ये प्यार मोहब्बत की बातें तो बाद में होती रहेंगी। तुमने अंश को कहाँ छुपा रखा है? सर हमें नहीं पता अंश कहाँ, हमने तो अंश को मार डाला। क्या बकवास कर रहा है तू? ये क्या किया तूने? उसकी लाश कहाँ है? कहाँ फेंका तुमने उसको? हमने अंश को मारकर गांव के जंगल में गाड़ डाला। ये उस दिन की बात है। अजी सुनते हो, अपनी पूनम बेटी अब जवान हो गई है, कुछ सोचा है उसके बारे में? अरे तू क्यों चिंता करती है, पूनम अभी बच्ची है और अगर उसका दिल पढ़ाई में है तो पढ़ने देना। शादी की क्यों चिंता करती है, शादी तो एक दिन में कर दूंगा उसकी। आंटी नमस्ते। नमस्ते, अरे बैठो। विकास बेटा आइए, बैठिए बैठिए। और सुना कैसे आना हुआ, पिताजी कैसे हैं? पिताजी ठीक है, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। पिताजी ने आपको नमस्ते कहा है। बोल रहे थे किसानी से फुर्सत हो जाएगी तो आके आराम से मिलूंगा। अरे नरपाल के पास इतना कहाँ वक्त है जो हमसे मिले, वो ठहरा बड़ा किसान, उसे खेती से कहाँ फुर्सत मिलती है। कभी जुताई, कभी गुड़ाई, कभी बुबाई, अब रबी की फसल गई तो खरीफ की आ गई। अरे पूनम बेटा, अरे एक कप चाय लाना। लो चाय पियो। ओए होए, क्या माल है। और हाँ बेटा, अपने पापा से कहना फुर्सत निकाल कर आकर मिल ले। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, कब बुलावा आ जाए। अरे नहीं अंकल, आप ऐसा मत बोलिए, मैं पिताजी से बोलूंगा जरूर आकर आपसे मिले। और कैसे विकास बेटा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? जी आंटी, पिताजी तो ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, बस ये घुटनों के दर्द से परेशान, ना जाने कैसी बीमारी है, ठीक ही होके नहीं दे रही, लगता है अब तो साथ ही जाएगी। अच्छा अंकल, अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, पर अब की बार तुम्हारे पिताजी आएंगे ना, उनसे कहूंगी तुम्हारी शादी कर दें, अब उम्र हो गई है तुम्हारी शादी की। हाँ ये तो तू ठीक कह रही है प्रेमवती। अरे नरपत को भी सोचना चाहिए कि लड़का जवान हो गया। अच्छा बेटा, खाने का टाइम हो गया, खाना खा के ही जाना। नहीं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और अपने पापा से भी नमस्ते बोल देना। जी अंकल। अरे प्रेमवती जी चल हम तो खाना खा लें। चलिए। चल।